क्या ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बदली जा सकती है या उसमें फेरबदल हो सकता है? साल 2009 से आडवाणी जी से लेकर कल अखिलेश तक ये बात हर एक चुनाव में किसी न किसी पार्टी या पार्टियों के नेताओं के मुंह से सुनी जाती रही है। कल की बात करें तो परसों चुनाव संपन्न हुआ था, तो कल अखिलेश यादव जी यकायक सामने आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम को लेकर सरकार और प्रशासन पर कई तरह के संदेह जताए। हालांकि प्रशासन ने कहा कि वोटिंग मशीन जो थी वो ट्रेनिंग के लिए ले जाई जा रही थी, लेकिन अखिलेश का कहना है कि उसमें उम्मीदवारों को साथ क्यों नहीं लिया। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप, मैं हूं राजीव चौधरी। दरअसल बताया जा रहा है कि मंगलवार को वाराणसी दक्षिण सीट के काउंटिंग सेंटर के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक गाड़ी को रोका जिसमें ईवीएम ले जाई जा रही थी। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई सारे वीडियोज वायरल हो गए, जिसमें सेंटर के बाहर भारी तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को रोककर उसकी हवा निकाल दी और ईवीएम उठाकर दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस खबर के वायरल होने के बाद अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम से धांधली और छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए कहा कि 2017 में 47 सीटें ऐसी थी जो भाजपा 5000 से कम फासले पर जीती थी, जो आज बनारस में देखने को मिला है। जहां ईवीएम ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर भाग गए। यानी ईवीएम को लेकर एक बार फिर से बखेड़ा खड़ा हो गया। ऐसे में ये सवाल फिर से उठ चला है कि क्या मतदान केंद्र से स्ट्रांग रूम तक यात्रा में वाकई ईवीएम की सुरक्षा चिंताजनक होती है? क्या चुनाव आयोग के चक्रव्यूह को भेदना इतना आसान है कि कोई भी उसे भेद दे? अब इसे एक एक करके जानिए पूरा किस्सा। दरअसल स्ट्रांग रूम का मतलब है कि वैसा कमरा जहां की सुरक्षा अचूक है और वहां किसी भी बाहरी तत्व की पहुंच असंभव है। जो अधिकारी हैं वही जा सकते हैं। मतदान के बाद ईवीएम इन स्ट्रांग रूम में रखी जाती है और इनकी सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से चाक चौबंद रहता है। अब बात ईवीएम की सुरक्षा को लेकर की जाए तो एक सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मतदान के बाद कोई भी चुनाव आयोग के सुरक्षा चक्र को भेद सकता है? तो इसे ऐसे समझे कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सुरक्षा चुनाव आयोग 3 स्तरों पर करता है। पहला तो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहती है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ आदि। केंद्रीय बल स्ट्रांग रूम के भीतर की सुरक्षा देखते हैं, जबकि बाहर की सुरक्षा राज्य पुलिस के हाथों में होती है। दूसरा, इसके साथ स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की निगरानी जिले के डीएम और एसपी के हाथों में होती है। स्ट्रांग रूम की सीलिंग के वक्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। इन प्रतिनिधियों को भी अपनी तरफ से सील लगाने का एक प्रावधान होता है। तीसरा, स्ट्रांग रूम में केवल एक तरफ से एंट्री होनी चाहिए और इसमें डबल लॉक सिस्टम होता है, यानी एक चाबी रिटर्निंग ऑफिसर के पास होती है तो दूसरी चाबी संबंधित लोकसभा क्षेत्र के असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास होती है। चौथा, अगर किसी स्ट्रांग रूम में कोई दूसरी एंट्री है, वो चाहे खिड़की ही क्यों ना हो, तो इसे सुनिश्चित करना होता है कि इससे किसी की पहुंच स्ट्रांग रूम तक ना हो। पांचवा, स्ट्रांग रूम के एंट्री पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। सुरक्षा बलों के पास एक लॉगबुक होती है जिसमें हर एंट्री का टाइम, तारीख, अवधि और नाम बताना अनिवार्य को जरूरी होता है। वो चाहे पर्यवेक्षक, एसपी, राजनीतिक पार्टी प्रत्याशी, एजेंट या कोई भी अन्य व्यक्ति हो। अगर काउंटिंग हॉल स्ट्रांग रूम के पास है तो दोनों के बीच एक मजबूत घेरा होता है ताकि स्ट्रांग रूम तक कोई चाहकर भी पहुंच ना सके। इन सारे मानकों का पालन हर हाल में करना होता है, तभी चीजें आगे बढ़ती है। अगर काउंटिंग हॉल और स्ट्रांग रूम के बीच ज्यादा दूरी है तो दोनों के बीच बैरिकेडिंग होनी चाहिए और इसी के बीच से ईवीएम काउंटिंग हॉल तक पहुंचनी चाहिए। इसके अलावा वोटों की गिनती के दिन अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं। स्ट्रांग रूम से काउंटिंग हॉल तक ईवीएम ले जाने को रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि कोई फेरबदल ना हो। स्ट्रांग रूम और काउंटिंग हॉल की लोकेशन को लेकर भी कई मानक है। साथ ही बेसमेंट, उसके पास कोई छत, किचन या कैंटीन, पानी की टंकी, पंप रूम नहीं होने चाहिए। इसके अलावा सभी प्रत्याशियों को लिखित में सूचित किया जाता है कि वो अपने प्रतिनिधि को भेजकर सुनिश्चित हो जाए कि स्ट्रांग रूम सुरक्षित है। अब ऐसे में एक सवाल यह भी हो सकता है कि चुनाव से पहले भी तो गड़बड़ी की जा सकती है, तो उसके लिए भी चुनाव आयोग का एक प्रावधान है और प्रावधान यह है कि चुनाव के पहले एक जिले में उपलब्ध सभी ईवीएम डीईओ की निगरानी में गोदाम में रखी होती है। गोदाम में डबल लॉक सिस्टम काम करता है। गोदाम की सुरक्षा में पुलिस बल हमेशा तैनात रहते हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी सर्विलांस भी रहता है। चुनाव से पहले गोदाम से एक भी ईवीएम चुनाव आयोग के आदेश के बिना बाहर नहीं जा सकती।
चुनाव के वक्त ईवीएम की जांच पहले इंजीनियर करते हैं और ये जांच राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में होती है। दूसरा, चुनाव की तारीख करीब आने के बाद ईवीएम बिना कोई क्रम के आवंटित नहीं की जाती। इस वक्त अगर राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद नहीं होते तो आवंटित ईवीएम और वीवीपैट की लिस्ट राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों को सौंप दी जाती है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी स्टोर रूम और चिन्हित स्ट्रांग रूम तक होती है। तीसरा, अलग अलग मतदान केंद्रों पर ईवीएम का आवंटन पार्टी प्रतिनिधियों की मौजूदगी में होता है। सारी ईवीएम मशीनों के सीरियल नंबर को पार्टियों से साझा किया जाता है। मतदान शुरू होने से पहले ईवीएम के नंबर का मिलान राजनीतिक पार्टियों के एजेंटों की मौजूदगी में होता है। चौथा, जब सारी मशीनें बैलेट और कैंडिडेट के नाम और चुनाव चिन्ह से लैस हो जाती है तो स्ट्रांग रूम को पार्टी प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सील कर दिया जाता है। एक बार स्ट्रांग रूम बंद हो जाने के बाद तभी खुलता है जब मतदान केंद्रों पर ईवीएम पहुंचाई जाती है। पांचवा, जब ईवीएम मतदान केंद्र के लिए रवाना की जाती है तो सभी राजनीतिक पार्टियों को सूचित किया जाता है। उनके साथ टाइम और तारीख को भी साझा किया जाता है। कुछ अतिरिक्त ईवीएम भी रखी जाती है ताकि कोई तकनीकी खराबी आने की सूरत में मशीन को बदला जा सके। अब कोई ये कहे कि मतदान केंद्र तक ले जाने में भी तो गड़बड़ी की जा सकती है, तो उसका भी जवाब यह है कि मतदान खत्म होते ही मतदान केंद्र से तत्काल ईवीएम स्ट्रांग रूम नहीं भेजी जाती। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ईवीएम में वीटो के रिकॉर्ड का परीक्षण करता है। सभी प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट को एक सत्यापित कॉपी दी जाती है। इसके बाद ईवीएम को सील कर दिया जाता है। प्रत्याशियों या उनके पोलिंग एजेंट सील होने के बाद अपने हस्ताक्षर करते हैं। प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि मतदान केंद्र से स्ट्रांग रूम ईवीएम के साथ आते जाते हैं। अतिरिक्त ईवीएम भी इस्तेमाल की गई ईवीएम के साथ ही स्ट्रांग रूम तक आ जाने चाहिए। जब सारी ईवीएम आ जाती है तो स्ट्रांग रूम सील कर दिया जाता है। यहाँ प्रत्याशियों के प्रतिनिधि को अपनी तरफ से भी सील लगाने की एक अनुमति होती है। इसके साथ ही प्रत्याशियों को स्ट्रांग रूम की देखरेख की अनुमति होती है। एक बार स्ट्रांग रूम सील हो जाने के बाद गिनती के दिन की सुबह ही खोला जाता है। अगर विशेष परिस्थिति में स्ट्रांग रूम खोला जा रहा है तो यह प्रत्याशियों की मौजूदगी में ही संभव हो पाएगा। यानी इस लिहाज से कहे तो सुरक्षा और निष्पक्ष चुनाव की उस प्रक्रिया के बाद भी अगर गड़बड़ की आशंका की बात मान ली जाए तो यह लोकतंत्र के लिए हानिकारक है।